वन नेशन वन इलेक्शन पर ONOP पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहते हैं, ONOP पर उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी थी। उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 2 बिल तैयार किए हैं। उन्हें 2024 में लोकसभा में पेश किया गया और दोनों बिल अभी JPC के पास हैं, जहां उनकी जांच की जा रही है। अगर ONOP की यह अवधारणा देश में लागू होती है तो यह भारत के विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगी। मौजूदा सिस्टम के अनुसार हर साल 4 से 5 राज्यों में चुनाव होते हैं और हमारी पूरी प्रशासनिक मशीनरी इसमें लगी रहती है। चुनाव प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नुकसान हमारे शिक्षक सिस्टम का होता है। ज्यादातर चुनावी कर्मचारी शिक्षक होते हैं। अगर ये अवधारणा लागू हो जाती है देश में तो मुझे लगता है इट विल प्रूव टू बी ए गेम चेंजर भारत के विकास के लिए। इसमें अभी जो हमारा साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो चलते हैं, हर साल पूरे भारत में 4 या 5 राज्यों में चुनाव होते हैं और उसमें हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो सब लग जाती है। खास करके इसकी जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है वो हमारी शिक्षा होती है, बच्चों की, क्योंकि टीचर्स इसमें अधिक लगते हैं। तो टीचर्स जब इस काम में लग जाएंगे, चुनाव कराने में, चुनाव की लिस्ट बनाने में, इन सब चीज़ों में लगेंगे, तो स्वाभाविक है कि वो बच्चों को जो पढ़ाई का समय देना चाहिए वो नहीं दे पाते। और कभी कभी बच्चे भी हमारे जब एग्ज़ाम होते हैं तो वो शिकायत भी करते हैं कि ये जो पेपर आया है वो आउट ऑफ सिलेबस है। और ये बात सच है, सिलेबस के बाहर इसलिए होगा क्योंकि टीचर्स को टाइम नहीं मिला उनको पढ़ाने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ मोटे तौर पर जो है ये पूरे देश के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इसको सभी देशवासी है। अभी जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है, कमेटी का भी जो इंटरेक्शन हो रहा है, उससे हम एक जो देशवासियों की एक जो झुकाव है वो सबका यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो अवधारणा है उसको देश को स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।